कालू कौवा हर दिन मछली पकड़ने बड़े झील पर जाया करता था, क्योंकि कौवे की पत्नी और उसके बच्चे को मछली खाना बहुत पसंद था। आज कालू कौवा जल्दी ही झील पर चला जाता है और अपना जाल पानी में फेंक देता है। लगता है फंस गई, कोई बड़ी मछली फंस गई है, वजन भी बहुत ज्यादा लग रहा है। ऐसे कालू कौवा अपना जाल ऊपर उठाता है तो जाल में एक नन्ही जलपरी थी, जो कि कौवे के जाल में फंस चुकी थी। जलपरी, मेरे जाल में जलपरी फंसी है, इसे छुपाते हुए घर ले जाता हूँ। फिर कालू कौवा उस जलपरी को अपने बोरे में रख लेता है और अपने घर ले जाता है। कालू, ऐसे भी क्या पकड़ लाए जो खुशी के मारे झूम रहे हो? गोरी, ये देखो जलपरी, आज मेरे जाल में जलपरी फंसी है। अब हम जंगल के सबसे धनी पक्षी कहलाएंगे। वो कैसे गोरी? कालू जी, इसे हम अपने मुँह मांगे दामों पर बेचेंगे तो हुए ना सबसे धनी पक्षी। हाँ गोरी, मैं अभी जाकर विदेशी पक्षियों से बात करता हूँ और मैं उल्लू सुनार के पास जाती हूँ अपने लिए महंगे महंगे गहने पसंद करने। ऐसे वो दोनों पति पत्नी घर से निकल जाते हैं। उनका बेटा जग्गू भी नदी पर चला जाता है। वहाँ उसके दोस्त खेल रहे थे। जग्गू, तुम इतना लेट क्यों आए हो? अब हम यहाँ से घर जा रहे हैं, चलो तुम भी चलो हमारे साथ। जाओ जाओ, मैं तुम्हारे साथ खेलने नहीं आया हूँ, मेरे घर में जलपरी है, मैं तो जलपरी के साथ खेल लूंगा। सच जग्गू, तेरे घर में जलपरी है क्या? हमें नहीं दिखाएगा? जलपरी कैसी होती है? हाँ चलो, मेरे घर में है, मैं दिखाता हूँ जलपरी। फिर वो सब बच्चे जग्गू के साथ चले जाते हैं। तब तक गोरी कौवी भी घर लौट आई थी। वो तो सभी बच्चों को बाहर ही रोक लेती है। आंटी, जग्गू ने बोला है आपके घर में जलपरी है, हम सब दोस्त जलपरी देखने आए हैं। हाँ बच्चों, क्यों नहीं, तुम सबसे पहले अपने अपने घरों से 60 दाने चने के लिए आओ, तभी मैं जलपरी देखने दूंगी। कोको बेटा, 60 चने के दाने तो मेरे पास नहीं है, आप ही चावल के ही दाने ले जाओ और गोरी आंटी को दे देना। लेकिन मम्मा, गोरी आंटी ने चने के दाने मांगे हैं, वो चावल नहीं लेगी। कोको, एक बार कहा ना चने के दाने नहीं है, तो जिद क्यों करते हो? मम्मा ऐसे चिल्लाकर बोलती है। कोको डर के मारे वो चावल ही ले जाता है। गोरी आंटी, चने के दाने नहीं है, घर में चावल के ही थे, मैं चावल ही ले आया हूँ। चावल? ठीक है, मैं चावल ही खा लूंगी, वैसे भी कभी कभी हल्का दाना भी खाना चाहिए। कुकू चावल देकर घर में घुस जाता है। वो तो जलपरी को देखे ही जा रहा था, क्योंकि वो नन्ही जलपरी रोई जा रही थी। कुकू, है ना जलपरी बहुत सुंदर? मैंने कहा था ना। हाँ जग्गू, जलपरी तो बहुत सुंदर है, पर आपने जलपरी को खाना तो खिलाया है ना? लगता है ये भूखी है और मैं जब से आया हूँ ये रोए जा रही है। मम्मा पापा ने सुबह से कई बार इसे दाना दिया है, मगर ये है कि खाती ही नहीं, बस रोती रहती है। जलपरी, आप क्यों रो रही हो? आपको भूख लगी है तो खाना खा लो। क्या आपके मम्मा पापा हैं? हाँ परी, मेरी मम्मा है, पापा नहीं है। क्या तुम अपने मम्मा पापा से दूर रह पाओगे? नहीं ना, इसलिए मैं रो रही हूँ। मुझे अपने माता पिता के पास जाना है, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरी मम्मी का भी रो रो कर बुरा हाल होगा। कुकू का मन उदास हो जाता है। वो घर से निकल ही रहा था कि तभी कालू कौवा आ जाता है। गोरी, मेरी बात हो गई है, विदेशी जंगल के पक्षी जलपरी को खरीदने के लिए तैयार हैं। बस कुछ ही देर है, फिर हम बहुत अमीर हो जाएंगे। और ये देखो, मैंने कितने सारा भोजन जमा कर लिया। जलपरी को देखने के लिए बच्चे पक्षी पागल हुए जा रहे थे। उन दोनों की ये बात सुनकर कोको अपने घर आ जाता है और उसको उदास मुंह देखकर मम्मा चिड़िया बोलती है, क्या हुआ कोको, जलपरी को देखा तुमने? गोरी ने चावल के दाने तो ले लिए थे ना? हाँ मम्मा, गोरी आंटी ने चावल के दाने तो ले लिए, फिर क्यों उदास हो? जलपरी को देखने के बाद भी आपका मुँह क्यों लटका हुआ है? फिर कोको जलपरी की बातें अपनी मम्मा को बता देता है। मम्मा चिड़िया भी उदास हो जाती है। मम्मा, आप उस जलपरी को वापस से झील के पानी में छोड़ दो, वो अपने मम्मा पापा के बगैर नहीं रह सकेगी। कुकू बेटा, अगर मैंने ऐसा किया तो वो कौवे हमारी जान ले लेंगे, वो दोनों बहुत दुष्ट हैं। मम्मा मम्मा प्लीज जलपरी को बचा लो, उसके मम्मा पापा से मिलवा दो, वरना कालू अंकल उसे हमेशा हमेशा के लिए भेज देंगे, फिर वह कभी भी अपने माता पिता से नहीं मिल पाएगी। चिड़िया को जलपरी पर बहुत ही दया आ रही थी, मगर वो कौवों से डर रही थी। अपने बेटे के बार बार कहने पर चिड़िया को वो डर भी खत्म हो जाता है। कालू, विदेशी पक्षी कब आएंगे जलपरी को लेने? आते ही होंगे थोड़ी देर में। गोरी, मुझे मेरे माता पिता से दूर ना करो, कृपया मुझे झील में छोड़ दे, मुझे मेरे माता पिता से मिलवा दे। चुप, एकदम चुप कर बैठी रहो। गोरी ने इतना बोला ही था, तभी चिड़िया वहाँ पहुँच जाती है।
तो चिड़िया तुम हो? हमने सोचा विदेशी पक्षी आ गए। गोरी, बाहर तो अनजान पक्षी अपनी हवाई मोटर में घूम रहे हैं। मुझे पता होता तो मैं अपने साथ ले आती। उनके पास बड़े बड़े 2 बैग हैं। क्या वो आपके घर आ रहे थे? चिड़िया की यह बात सुनकर कालू गोरी घर से भाग जाते हैं। तभी चिड़िया भी जलपरी को अपने साथ लेकर वहाँ से भाग जाती है। वो जल्दी जल्दी बड़ी झील पर पहुँच जाती है। नन्ही जलपरी, अब तुम अपने मम्मा पापा के पास चली जाओ और कभी कौवों के जाल में मत फंसना, उनसे दूर ही रहना। चिड़िया आंटी, आप बहुत अच्छी हो, उन बुरे और लालची कौवों की तरह बिल्कुल नहीं है। आपने मेरी मदद की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर नन्ही जलपरी पानी के अंदर चली जाती है। चिड़िया जलपरी को जाते देख बहुत खुश होती है। लेकिन क्या कालू गोरी चिड़िया को यूं ही छोड़ देंगे? वो दोनों चिड़िया के साथ क्या जुल्म करते हैं, ये देखने के लिए वीडियो को लाइक और कल तक का इंतजार करें। आपका धन्यवाद। पूरे जंगल में सिर्फ कालू के घर ही टीवी था, इसलिए सभी पड़ोसी बच्चे जग्गू के पक्के दोस्त बन गए थे। वो तो उसकी सारी बातें मानते थे। जग्गू, जब मैं तुम्हारे घर टीवी देखने आऊंगा तो तुम्हारे लिए पिज्जा लेकर आऊंगा। मेरे पापा आज पिज्जा लेकर आने वाले हैं और मैं दोस्त तुम्हारे लिए चाउमीन लेकर आऊंगा, क्योंकि मेरी मम्मा अब चाउमीन टिक्की बेचने लगी है। और कुकू, तुम क्या लाओगे? तुम्हें टीवी नहीं देखना। जग्गू दोस्त, मेरी माँ तो काम पर जाती है, वो तो आते समय सिर्फ सब्जियाँ लाती है और कुछ नहीं लाती। जग्गू, मैं तो कहता हूँ इससे तुम दोस्ती ही तोड़ लो। इसकी माँ बहुत गरीब है, तुम्हें कुछ नहीं खिला सकता ये तो। हाँ बुलबुले, तुम ठीक कहते हो। कुकू, तुम आज से मेरे घर टीवी देखने नहीं आओगे। कुकू को तो टीवी देखने का बहुत ही शौक था। वो तो जल्दी से बोलता है, नहीं जग्गू, मैं आज तुम्हारे लिए पेप्सी लेकर आऊंगा। मेरी मम्मा आज पेप्सी लाएगी। सच में कुकू? क्या तेरी मम्मा पेप्सी लाएगी? तो ठीक है, फिर पेप्सी लेकर आ जाना। और कुकू तो उदास मन से अपने घर जाता है। मम्मा, अब कब आओगे? मुझे पैसे चाहिए थे। कुकू घर के बाहर बैठा अपनी मम्मा का रास्ता देख रहा था। तभी उसकी मम्मा आ जाती है। कुकू बेटे, ऐसे बाहर क्यों बैठे हो और इतने उदास क्यों हो? मम्मा, मुझे 10 रुपए दे दो, मुझे पेप्सी पीनी है। कुकू बेटा, मेरे पास सिर्फ 10 ही है। आज सब्जी वाले की रेडी नहीं लगी थी तो आज सब्जी नहीं ले पाई, तो आज सब्जी यहीं से लूंगी। आप पेप्सी किसी और दिन पी लेना। मम्मा, मैं सूखी रोटी खा लूंगा, लेकिन आज मुझे पेप्सी पीनी है। मुझे 10 रुपए दे दो। अरे हाँ बेटा, क्यों नहीं, ये लो। ऐसे रानो कुकू को पैसे दे देती है। कुकू तो पैसे लेकर जल्दी से दुकान पर चला जाता है। काका काका, जल्दी से 10 वाली पेप्सी तो दे दो। दुकानदार जल्दी से कुकू को पेप्सी देता है। वो तो पेप्सी लेकर तुरंत ही जग्गू के घर जाता है। लो जग्गू, मैं तुम्हारे लिए पेप्सी लाया हूँ, अब तो मुझे टीवी देखने दोगे ना? जग्गू तो सारी पेप्सी झट से ही पी जाता है। कुकू तो ध्यान से टीवी देखने बैठ जाता है। फिर वो कई घंटों तक लगातार टीवी देखते हैं। गोरी कौवी भी घर आ जाती है। चलो चलो बच्चों, अब रात होने वाली है, अब कल जाना, जल्दी से अपने अपने घर जाओ। गोरी आंटी, बस थोड़ी देर और, हम फिर चले जाएंगे। नहीं नहीं कुकू बेटा, तुम्हारी मम्मा चिंता कर रही होंगी, अब जल्दी से अपने घर जाओ, कल फिर से आ जाना। फिर सारे बच्चे घर से बाहर चले जाते हैं। जग्गू सबको बोल रहा था, तुम ध्यान से सुनो, कल भी मेरे लिए ऐसी ही चीजें लेके आना, मैं तभी तुम्हें अपने घर में आने दूंगा। ठीक है जग्गू भाई, मैं ले आऊंगा। हाँ, और मैं भी ले आऊंगा, मेरी मम्मा तो रोज टिक्की और चाउमीन बेचती है। दोनों बच्चे ऐसे बोल रहे थे, लेकिन कुकू तो चुप खड़ा था। कुकू, क्या तुम नहीं आना चाहते? नहीं नहीं जग्गू, मैं आना तो चाहता हूँ, मगर मगर कुछ नहीं, अगर आना है तो मेरे लिए बर्गर लेके आना, अब जाओ यहाँ से। फिर वो सब अपने अपने घर चले जाते हैं। मम्मा चिड़िया कुकू के लिए खाना लाती है। लो बेटा, अब रोटी खा लो। ना जाने तुम्हें टीवी का इतना शौक कहाँ से लग गया, खाने की भूख भी नहीं लगती तुम्हें, खाना खाना भी भूल जाते हो। ऐसे रानो अपने बेटे को रोटी खिलाती है। वो जल्दी जल्दी से रोटी खा लेता है और फिर से मन ही मन चिंता करता है, कल जग्गू के लिए बर्गर लेके जाना होगा, तभी वो मुझे टीवी देखने देगा, लेकिन कहाँ से? कुकू बेटा, क्या सोच रहे हो? मम्मी को नहीं बताओगे? मम्मा, कल मेरे लिए बर्गर लाना। कुकू बेटा, आप ये कैसी बात कर रहे हो? आज तुमने पेप्सी पी है और कल बर्गर मांग रहे हो? बेटा, हम गरीब हैं, ये सब खाना हमारी किस्मत में नहीं है। सब्जी रोटी मिल जाए
वही बहुत बड़ी बात है। नहीं मम्मा, मैं रूखी रोटी खा लूंगा, लेकिन आप बर्गर लाना, वरना मैं आपसे बात नहीं करूंगा। ठीक है, मैं ले आऊंगी, ऐसे न फुलाया करो। अब चुप करके सो जाओ। कुकू खुश हो जाता है और दोनों माँ बेटे सो जाते हैं। सुबह होते ही रानू अपने काम पर गई थी। कुकू दरवाजे पर बैठा अपनी मम्मा का इंतजार कर रहा था। वो बाहर खेलने भी नहीं गया था। ना जाने मम्मा कब आएगी। सब जग्गू के घर टीवी देखने कब के चले गए होंगे और मैं कब से बैठा हूँ। प्लीज मम्मा जल्दी आ जाओ। कुकू ऐसे बोल ही रहा था कि मम्मा चिड़िया बर्गर लिए आ जाती है। कुकू तो खुशी के मारे नाच रहा था। ये मेरी प्यारी मम्मा बर्गर लेके आ गई, अब मैं जा रहा हूँ। कुकू पहले बर्गर तो खा लेते, वरना ये ठंडा हो जाएगा। नहीं माँ, मैं नदी पर खाऊंगा और फिर जग्गू के घर टीवी देखूंगा। ऐसा बोलकर कुकू सीधा जग्गू के घर जाता है और बर्गर जग्गू को देकर टीवी देखने बैठ गया था। जग्गू भी बर्गर खाकर बहुत खुश था। अगले दिन भी जग्गू सभी से यही बात कहता। कुकू तो अपनी मम्मा से जिद कर रहा था, मम्मा कल मेरे लिए चाउमीन लाना, मैं कल चाउमीन खाऊंगा। कुकू बेटा चुप कर रोटी सब्जी खाओ। पता नहीं कहाँ से ये चाउमीन बर्गर का शौक लग गया तुम्हें। तुम्हें क्यों नहीं समझते, हम गरीब हैं, रोटी सब्जी मिल जाए वही काफी है। अगर मुझसे दोबारा जिद करी तो एक खिंचा कर लगाऊंगी तुम्हें। कुकू डांट खाकर चुपचाप रोटी खाता है और सो जाता है। अगले दिन वो अकेला नदी पर बैठा था। उसके सभी दोस्त फुटबॉल खेल रहे थे। कुकू आज क्या लाने वाले हो? अब साथ साथ टीवी देखते हैं। नहीं जग्गू, आज मैं टीवी देखने नहीं आऊंगा। पर क्या हुआ, तुम्हें तो टीवी देखने का बहुत शौक है। अरे जग्गू, इसकी माँ गरीब है, इसके पास पैसे नहीं होंगे तो इसलिए मना कर रहा है। हाँ, नहीं है पैसे और ना ही मैं कभी टीवी देखने आऊंगा। अब तुम सब चुप कर जाओ, मेरी मम्मा के बारे में एक शब्द नहीं सुनूंगा मैं। हाँ, गरीब भिखारी, तेरे पास रुकना भी कौन चाहता है। चलो दोस्तों, हम खेलते हैं। ऐसे वो फिर से नदी किनारे फुटबॉल से खेल रहे थे। तभी अचानक से जग्गू नदी में गिर जाता है और डूबने लगता है। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, मैं नदी में डूब रहा हूँ। हाँ जग्गू दोस्त, और मुझे भी तैरना नहीं आता। चलो बुलबुले, यहाँ से भाग चलते हैं, वरना हमारा भी नाम लगेगा। ऐसे वो दोनों भागने ही वाले थे। थोड़ी दूर पर कुकू बैठा था। जैसे ही उसे जग्गू नदी में दिखाई देता है, वो तो तुरंत एक बेल को खींचकर लाता है और भागकर उसे जग्गू के ऊपर फेंक देता है। जग्गू झट से बेल को पकड़ लेता है और धीरे धीरे बाहर आता है। कुकू, आज तुमने मेरी जान बचाई है। तुम बहुत अच्छे हो और मेरे सच्चे दोस्त हो। और बुलबुले और हीरो, आज के बाद तुम मेरे घर कभी नहीं आओगे, क्योंकि तुम दोनों मुझे मरता हुआ छोड़कर भागने वाले थे। आज से तुम्हारी और मेरी दोस्ती खत्म। ऐसे जग्गू कुकू को गले लगा लेता है। कुकू तो बहुत खुश होता है, क्योंकि अब उसे टीवी देखने के लिए कोई खाने की चीज की जरूरत नहीं थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।